हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, दैट इज़ विक्रम 1 रॉकेट। तो ये इंडिया का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है जिसे लॉन्च किया गया है बाय स्काईरूट एरोस्पेस ऑन जुलाई 18। कहाँ से लॉन्च किया गया इसको? इसे लॉन्च किया गया है फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। और इसके सक्सेस से जो है ना, इंडिया का जो प्राइवेट स्पेस सेक्टर है, ये ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है और ये अब कोई गोल नहीं रहा, इंडिया ने ऑलरेडी इसे अचीव कर लिया है। तो ये काफ़ी हिस्टोरिक अचीवमेंट है। तो चलिए बात करते हैं विक्रम 1 रॉकेट के बारे में। ये है क्या, कब लॉन्च किया गया, जो कंप्लीट डिटेल है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। पहले हम डिटेल में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है थ्योरी वो डिस्कस करेंगे, देन आगे चल के आपके लिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं एमसीक्यूज़ को भी। तो उसके जो है आपका कंप्लीट ये टॉपिक कवर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, राइट। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, यहाँ पर आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं विक्रम 1 रॉकेट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, विक्रम 1 रॉकेट ये इंडिया का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट बन गया है जिसे लॉन्च किया गया है जुलाई 18 को। किसके द्वारा? स्काईरूट एरोस्पेस इसकी डेवलपर है। ये एक हैदराबाद बेस्ड स्पेस टेक कंपनी है एंड इस मिशन का जो नाम रखा गया है ये है मिशन आगमन। इसे लॉन्च किया गया है फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। सक्सेसफुल ऑर्बिट यहाँ पे बात करें तो विक्रम 1 हैज़ डिप्लॉयड इट्स पेलोड्स आफ्टर रीचिंग लो अर्थ ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 450 किलोमीटर। तो विक्रम 1 ने जो है अपने पेलोड्स को डिप्लॉय किया है जैसे इसने लो अर्थ ऑर्बिट में ये पहुंचा। ये कहाँ पर लोकेटेड है? 450 किलोमीटर। तो यहाँ पे इसने अपने पेलोड को डिप्लॉय कर दिया है। बात करते हैं विक्रम 1 के फीचर्स क्या है। देखिए, व्हाट इज विक्रम 1 एंड व्हाट आर द फीचर्स। तो विक्रम 1 इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट कमर्शियल ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल। इट इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू प्लेस स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड सैटेलाइट्स इनटू लो अर्थ ऑर्बिट। तो विक्रम 1 रॉकेट जो है ना, इसे इसलिए बनाया गया है ताकि जो भी यहाँ पे स्मॉल या फिर मीडियम साइज्ड सैटेलाइट्स होते हैं उन्हें लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया जा सके। The rocket is named in the honor of great scientist डॉक्टर विक्रम साराभाई, द फादर ऑफ इंडियन स्पेस सेंटर। तो इसका जो नाम है यहाँ पे विक्रम 1 ये रखा गया है इंडिया के ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई के ऊपर, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहते हैं और इन्होंने ही इसरो का स्टैब्लिशमेंट भी किया था। तो इनके नाम पे ये रॉकेट का नाम विक्रम 1 रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, with the successful launch of Vikram 1, India has become the third country in the world after US and China to have a private company launch an orbital rocket. तो देखिए, विक्रम 1 के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद इंडिया तीसरा कंट्री बन गया इन द वर्ल्ड जिसने यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू एक ऑर्बिटल रॉकेट को लॉन्च किया। इससे पहले यूएस एंड चाइना ने इसे अचीव किया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, यूएस में स्पेसएक्स है जो कि एक प्राइवेट कंपनी है जो रॉकेट्स लॉन्च करती है। Orbital rocket, when a rocket attains a speed sufficient to continuously circle the earth, it is called as orbital rocket. तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे हमने बात की कि ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च करने वाला, प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च करने वाला इंडिया थर्ड कंट्री बन गया, राइट। तो ऑर्बिटल रॉकेट क्या होता है? तो कोई भी ऐसी रॉकेट जो कि ऐसा स्पीड यहाँ पे अचीव कर लेता है ताकि वो अर्थ को ऑर्बिट कर सके, इसे हम कहते हैं ऑर्बिटल रॉकेट। एंड इसके लिए जो स्पीड यहाँ पे नीडेड होती है, ये होती है 28,000 किलोमीटर पर आवर और 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये जो होती है स्पीड टू अचीव दिस ऑर्बिटल रॉकेट स्पीड, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ विक्रम 1। तो विक्रम 1 इज अ मल्टी स्टेज रॉकेट कंस्ट्रक्टेड एंटायरली फ्रॉम कार्बन कंपोजिट मटेरियल्स फीचरिंग 3D प्रिंटेड इंजन्स एंड हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल बूस्टर्स। तो पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो ये जो विक्रम 1 रॉकेट है, इसे बनाया गया है यूजिंग कार्बन कंपोजिट मटेरियल्स। इसमें 3D प्रिंटेड इंजन्स हैं और हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल बूस्टर्स हैं। विक्रम 1 इज 4 स्टेज ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल। तो ये एक 4 स्टेज ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल रहा। इट्स फर्स्ट 3 स्टेजेस यूटिलाइज सॉलिड प्रोपल्शन कंप्राइजिंग बूस्टर्स नेम्ड कलाम 1200, कलाम 250 एंड कलाम 125। तो इसे 4 स्टेज में यहाँ पे ऑर्बिटल, ये एक 4 स्टेज ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है। तो जो पहले 3 स्टेजेस हैं वहाँ पे सॉलिड प्रोपल्शन को यूज़ किया गया, जो कि है कलाम 1200, कलाम 250 एंड कलाम 125। एंड जो 4th स्टेज है यहाँ पे, ये अपर मोस्ट स्टेज होता है। देखिए, इट इज़ अपर मोस्ट स्टेज इज एन ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल पावर्ड बाय अ लिक्विड फ्यूल इंजन नेम्ड रामन 2। यहाँ पे जो लिक्विड फ्यूल यूज़ की जाती है ये होती है रामन 2, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं की पेलोड्स ऑफ विक्रम 1।
तो सबसे पहले यहाँ पे जो पेलोड डाला गया है ये है स्कोप, स्काईरूट एरोस्पेस का है ये। दिस इज एन इन हाउस डेवलप्ड पेलोड बाय स्काईरूट एम्ड एट टेस्टिंग कोर सिस्टम्स इन स्पेस फॉर फ्यूचर सैटेलाइट मिशंस। तो ये पेलोड स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा ही बनाया गया है और ये क्या टेस्ट करने वाला है, स्पेस में जो फ्यूचर सैटेलाइट मिशंस हैं उसके लिए कोर टेस्टिंग के लिए इस स्कोप को बनाया गया। नेक्स्ट है सोलारास S3, ये ग्राहा स्पेस का है। दिस इज अ नैनो सैटेलाइट डेवलप्ड बाय इंडियन कंपनी ग्राहा स्पेस। It has been launched to demonstrate capabilities for Earth observation and real-time geospatial video और data services। तो सोलारस S3 जो है इसे ये एक नैनो सैटेलाइट है जिसे ग्रह स्पेस ने डेवलप किया है और ये जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ किया जाएगा और रियल टाइम जियोस्पेशियल वीडियोस के लिए इसे यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है एम्ब्रेस रोबोटिक आर्म। तो ये कॉस्मोसर्फ स्पेस का है। इट इज़ अ सॉफ्ट रोबोटिक आर्म डिजाइंड बाय कॉस्मोसर्फ स्पेस टू टेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर कैप्चरिंग एंड क्लियरिंग स्पेस डेब्रिस। तो स्पेस में जो यहाँ पे डेब्रिस होता है उसे क्लियर करने के लिए एम्ब्रेस रोबोटिक आर्म को प्लेस किया गया। ये एक पेलोड है जो कि कॉस्मोसर्फ स्पेस के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे ड्यूक क्यूब्ड GmbH पेलोड जो कि जर्मनी का है। द ओनली इंटरनेशनल कमर्शियल पेलोड ऑन द मिशन सेंट टू डेमोन्स्ट्रेट इन ऑर्बिट मैकेनिज्म्स एंड डिप्लॉयमेंट टेक्नोलॉजीज इन स्पेस। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे पेलोड की। तो पहले अभी हमने जो बात की है ये कमर्शियल एंड टेक्नोलॉजी पेलोड्स हैं। अब हम बात कर रहे हैं कल्चरल एंड मेमोरियल पेलोड्स की। तो इसमें आता है सबसे पहले कॉस्मिक ब्लून। तो अ डायमंड ऑर्नामेंट सेंट ऑन अ अल्यूमिनियम बेस प्लेट बाय कॉस्मिक डायमंड्स। तो ये एक डायमंड ऑर्नामेंट सेट है जिसे एक एल्यूमिनियम बेस प्लेट पे रखा गया है और ये कॉस्मिक डायमंड्स के द्वारा दिया गया था, तो इसे इसमें डाला गया। नेक्स्ट है माइक्रो आर्ट, a miniature rocket made of 18 karat gold by Ajay Kumar Mattewada, featuring figurines of Sir C.V. Raman, डॉक्टर विक्रम साराभाई एंड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इन तीनों की जो है यहाँ पे एक मिनिएचर जो पिक्चर्स होती है ये बनी हुई है ऑफ 18 कैरेट गोल्ड। इसे भी ये माइक्रो आर्ट है, इसे प्लेस किया गया था इसमें। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर्स मैसेज, अ पोस्ट कार्ड बियरिंग अ हैंड रिटन वंदे मातरम मैसेज फ्रॉम द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन सेंट इनटू स्पेस एज अ पार्ट ऑफ दिस मिशन। राइट, तो प्राइम मिनिस्टर का जो मैसेज था इसे भी ये एक पोस्ट कार्ड इसमें प्लेस किया गया था। तो ये हो गया की पेलोड्स ऑफ विक्रम 1। अब बात करते हैं पेलोड कैपेबिलिटी एंड ऑर्बिट ऑफ विक्रम 1। तो सबसे पहले पेलोड कैपेसिटी की बात करते हैं। दिस रॉकेट इज केपेबल ऑफ कैरिंग पेलोड्स वेइंग अप्रॉक्सीमेटली 300 to 350 kgs इनटू द लो अर्थ ऑर्बिट। तो जो मैक्स कैपेसिटी हो सकती है पेलोड की ये होनी चाहिए 300 to 350 kgs। एल्टीट्यूड की बात करें तो इट कैन सक्सेसफुली प्लेस सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 450 किलोमीटर अबव द अर्थ। तो इसका जो एल्टीट्यूड है ये है 450 किलोमीटर अबव द अर्थ। नेक्स्ट, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। It is capable of delivering a payload of approximately 290 kg into the 500 km SSPO। नेक्स्ट पॉइंट, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे स्काईरूट एरोस्पेस की जिसने इसे लॉन्च किया है विक्रम 1 को। स्काईरूट एरोस्पेस इज अ लीडिंग इंडियन प्राइवेट एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर एंड कमर्शियल लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर। इसे 2018 में स्टैब्लिश किया गया था, हैदराबाद तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर है। इट वॉज फाउंडेड बाई 2 फॉर्मर साइंटिस्ट फ्रॉम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो के 2 फॉर्मर साइंटिस्ट पवन कुमार चंदना एंड नाग भरत डाका के द्वारा इसे फॉर्म किया गया है। पवन कुमार चंदना इसके CEO हैं एंड नाग भरत डाका जो है इसके CEO हैं। राइट, तो ये है फ्रेंड्स कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू विक्रम 1 रॉकेट। आई होप आपको यहाँ पे सभी पॉइंट्स क्लियर है। हमने जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है चाहे वो पेलोड्स हों या फिर जो भी इसकी कैपेबिलिटी है सभी कुछ यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किया है। तो अगर आपको यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आ रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। राइट, मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो ये जो ई बुक्स है इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है, देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और सभी क्वेश्चंस जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलते हैं। राइट, तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं MCQs की।
तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 इन जुलाई 2026। जुलाई 2026 में भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट विक्रम 1 किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच सेंटर स्पेस सेंटर इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च इन जुलाई 2026। जुलाई 2026 में भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय रॉकेट विक्रम 1 किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया? तो देखिए, अगर आपने जो थ्योरी पोर्शन अच्छे से देखा, ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी हो जाएंगे आपके लिए। इसे लॉन्च किया गया था फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्बिटल लॉन्च मिशन ऑफ विक्रम 1 रॉकेट बीन नेम्ड? विक्रम 1 रॉकेट के पहले कक्षीय प्रक्षेपण मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो इस मिशन का नाम है मिशन आगमन। विच प्राइवेट स्पेस कंपनी हैज डेवलप्ड विक्रम 1 रॉकेट? विक्रम 1 रॉकेट को किस निजी अंतरिक्ष कंपनी ने विकसित किया है? इसे डेवलप किया गया है बाय स्काईरूट एरोस्पेस, एंड स्काईरूट एरोस्पेस के बारे में ऑलरेडी डिटेल में हमने डिस्कस किया। अगला क्वेश्चन, ऑन विच डेट वाज द विक्रम 1 रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च्ड? विक्रम 1 रॉकेट को किस तिथि को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया था 18 जुलाई 2026 को। With the successful launch of Vikram 1, which country is in the world has India become to achieve orbital launch capability in the private sector? विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत निजी क्षेत्र में कक्षीय प्रक्षेपण क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो इंडिया बन गया है थर्ड कंट्री टू अचीव दिस। इससे पहले जो है यूएसए एंड चाइना ने इसे ऑलरेडी अचीव किया हुआ है। In which orbit of Earth has the payload been placed by the Vikram 1 rocket? विक्रम 1 को रॉकेट पृथ्वी की किस कक्षा में पेलोड स्थापित किया गया है? तो इसे जो है प्लेस किया गया है इन द लो अर्थ ऑर्बिट। चलिए बात करते हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पिक्चर में, ये लो अर्थ ऑर्बिट को डिनोट कर रहा है। चलिए बात करें इसके बारे में। तो लो अर्थ ऑर्बिट, इट इज़ अ स्पेस ऑर्बिट लोकेटेड क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस के सबसे क्लोजेस्ट जो ऑर्बिट होता है इसे हम लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। जनरली द रीजन एट एन एल्टीट्यूड रेंजिंग फ्रॉम 160 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस इज रेफर्ड टू एज लो अर्थ ऑर्बिट। तो यहाँ पे 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक का जो रेंज होता है, हाइट होता है, यहाँ तक हम लो अर्थ ऑर्बिट ही कहते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये अर्थ है, इसके यहाँ पे आप देखिए ये 500 टू 2000 की रेंज की जो यहाँ पे ऑर्बिट है इसे हम लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। इसके बाद 2000 से 20,000 किलोमीटर की रेंज के ऑर्बिट को हम मीडियम अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। एंड उसके ऊपर जो यहाँ पे ऑर्बिट होगी वो होती है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। तो आई होप आपको इसका डिफरेंस क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एट अप्रॉक्सीमेटली व्हाट एल्टीट्यूड इन लो अर्थ ऑर्बिट डिड द विक्रम 1 रॉकेट सक्सेसफुली प्लेस अ पेलोड इन जुलाई 2026? जुलाई 2026 में विक्रम 1 रॉकेट लगभग कितनी ऊंचाई वाले निम्न पृथ्वी कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सफल रहा? तो इसने पेलोड को जो है प्लेस किया है एट 450 किलोमीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम पेलोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ विक्रम 1 रॉकेट? विक्रम 1 रॉकेट की पेलोड ले जाने की अधिकतम क्षमता कितनी है? तो इसको जो मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी है ये है 350 किलोग्राम। व्हाट मटेरियल इज द मेन स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द विक्रम 1 रॉकेट मेड ऑफ? विक्रम 1 रॉकेट का मुख्य संरचनात्मक ढांचा किस सामग्री से बना हुआ है? तो इसे मेन जो है बनाया गया है फ्रॉम ऑल कार्बन कंपोजिट। चलिए डिटेल में बात करें इसके बारे में। द मेन स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ विक्रम 1 रॉकेट इज कंस्ट्रक्टेड एंटायरली फ्रॉम कार्बन कंपोजिट मटेरियल्स। अभी होता क्या है देखिए, कार्बन कंपोजिट पोजेस अ वेरी हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो विच सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द रॉकेट्स ओवरऑल वेट। तो इसका जो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो होता है काफ़ी हाई होता है, तो इससे रॉकेट का जो ओवरऑल वेट होता है ये काफ़ी डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। दिस reduced weight leads to lower fuel consumption and enables the rocket to carry a larger payload। तो वेट के कम होने से क्या होता है, फ्यूल कंजम्पशन कम होता है और उसके साथ साथ जो पेलोड ले जाने की कैपेबिलिटी है, वो कैपेसिटी है, वो बढ़ जाती है, राइट। नेक्स्ट, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू पावर द ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल ऑफ विक्रम 1? विक्रम 1 के ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल को शक्ति देने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया? तो यहाँ पे यूज़ किया गया है 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन का। है क्या ये, देखिए, द 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन इज प्रोड्यूस्ड एज अ सिंगल पीस यूजिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बाय मेल्टिंग मेटल पाउडर लेयर बाय लेयर।
In contrast, traditional engines are built by casting, machining and welding dozens of separate parts. तो ये जो 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन है, इसे मेटल पाउडर को लेयर बाय लेयर मेल्ट करके बनाया जाता है। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल इंजन्स यूज़ किए जाते हैं वो कास्टिंग, मशीनिंग उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस होता है जिससे ये बनाया जाता है। Which 3D printed liquid engine is used in the upper stage of the Vikram 1 rocket? विक्रम 1 रॉकेट के ऊपरी चरण यानी कि जो अपर स्टेज है इसमें किस 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन का उपयोग किया गया? यहाँ पे यूज़ किया गया है रामन इंजन को। अंडर विच लॉन्च व्हीकल कैटेगरी डज द विक्रम 1 रॉकेट फॉल? विक्रम 1 रॉकेट किस प्रकार की लॉन्च व्हीकल श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अंडर द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये लॉन्चिंग की पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेजेस डज द विक्रम 1 ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल हैव? विक्रम 1 कितने चरणों वाला कक्षीय प्रक्षेपण यान है? तो ये 4 स्टेज में जो है लॉन्च किया गया है। ऑलरेडी हमने डिटेल में बात किया है। देखिए इसे इट्स फर्स्ट 3 स्टेजेस आर पावर्ड बाय सॉलिड फ्यूल और जो 4th स्टेज है वहाँ पे लिक्विड फ्यूल बेस्ड ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल को यूज़ किया जाता है, जहाँ पे देखिए इट यूटिलाइजेस द रामन इंजन फॉर प्रिसाइज ऑर्बिटल इंसर्शन। द विक्रम 1 रॉकेट इज नेम्ड आफ्टर विच ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट? विक्रम 1 रॉकेट का नाम भारत के किस महान वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया ऑन द नेम ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई। What name has been given to the solid rocket stage of the Vikram 1 rocket? विक्रम 1 रॉकेट के ठोस ईंधन वाले चरण यानी कि सॉलिड रॉक स्टेज को क्या नाम दिया गया है? इसका नाम है कलाम सीरीज। What is कलाम 1200 developed by Skyroot Aerospace? स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विकसित कलाम 1200 क्या है? तो ये मेन सॉलिड रॉकेट मोटर स्टेज है ऑफ विक्रम 1। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ मल्टी पेलोड इंसर्टर टेक्नोलॉजी यूज्ड इन विक्रम 1? विक्रम 1 में उपयोग की जाने वाली मल्टी पेलोड इंसर्टर तकनीक का लाभ क्या है? तो इसका बेनिफिट है कि इट कैन डिप्लॉय मल्टीपल सैटेलाइट्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स इन अ सिंगल मिशन। व्हाट डज मॉड्यूलर आर्किटेक्चर मीन इन द असेंबली ऑफ विक्रम 1? विक्रम 1 की असेंबली में मॉड्यूलर आर्किटेक्चर का मतलब क्या है? तो मॉड्यूलर आर्किटेक्चर का यहाँ पे मतलब है इट कैन बी रैपिडली असेंबल्ड एंड लॉन्च फ्रॉम एनी लोकेशन विद इन 24 to 74 आवर्स। आगे बढ़ेंगे। थ्रू विच रॉकेट विल इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर स्पेस सेक्टर ऑर्बिटल क्लास रॉकेट बूस्टर रिकवरी मिशन 02 बी एग्जीक्यूटेड? भारत के पहले निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के ऑर्बिटल क्लास रॉकेट बूस्टर रिकवरी मिशन 2 को किस रॉकेट के माध्यम से निष्पादित किया गया है? करेक्ट आंसर इज अग्निबाण। है क्या, चलिए डिटेल में बात करें। तो मिशन 2 इज द फर्स्ट ऑर्बिटल क्लास रॉकेट बूस्टर रिकवरी मिशन ऑफ इंडियाज प्राइवेट स्पेस सेक्टर। It is being conducted by Chennai-based startup Agnikul Cosmos using Agniban rocket. Its main objective is to land a rocket stage in the sea in a controlled manner for the first time in India. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी रॉकेट है उसे सी में कंट्रोल्ड मैनर में यहाँ पे लैंड किया जा सके। ओके, अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज स्काईरूट एरोस्पेस फाउंडेड? स्काईरूट एरोस्पेस की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो इसका स्टैब्लिशमेंट किया गया है इन द ईयर 2018। पिक्चर आप देख सकते हैं, ये स्काईरूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ स्काईरूट एरोस्पेस लोकेटेड? स्काईरूट एरोस्पेस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, हु आर द को फाउंडर्स ऑफ स्काईरूट एरोस्पेस? स्काईरूट एरोस्पेस के सह संस्थापक यानी कि को फाउंडर्स जो हैं ये हैं पवन कुमार चंदना एंड नाग भारत डाका। चलिए पिक्चर आप देख सकते हैं, ये दोनों हैं फाउंडर्स ऑफ स्काईरूट एरोस्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द रोबोटिक आर्म? यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा रोबोटिक आर्म। जिसे अभी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में से पूछा जा रहा है कि जुलाई 2026 में मिशन आगमन के तहत अंतरिक्ष में भेजी गई रोबोटिक भुजा का नाम क्या है, जो अंतरिक्ष मलबे को पकड़ने के लिए है? तो जो रोबोटिक आर्म है इसमें मिशन आगमन में, इसका नाम है एम्ब्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन साइंटिस्ट मिनिएचर स्टैचू वॉज सेंट इनटू स्पेस विद मिशन आगमन इन जुलाई 2026? जुलाई 2026 में मिशन आगमन के साथ अंतरिक्ष में किस भारतीय वैज्ञानिक की सूक्ष्म प्रतिमा भेजी गई है? तो ये जो मिनिएचर स्टैचूज सेंड की गई हैं इनटू स्पेस, ये है एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रामन और डॉक्टर विक्रम साराभाई की। तो ऑल ऑफ द अबव, ए, बी एंड सी इज द राइट आंसर। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑथराइजेज द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ विक्रम 1? विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को अधिकृत यानी कि ऑथोराइज करने वाली संस्था कौन सी है?
तो इसे जो है यहाँ पे ऑथराइज़ किया गया है बाय इनस्पेस। अब चलिए बात कर लेते हैं इनस्पेस क्या है? तो इनस्पेस इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइज़ेशन सेंटर। It is an autonomous nodal agency under the Department of Space, Government of India. The agency is responsible for promoting, authorizing, and overseeing the participation of private companies and non-governmental entities in the space sector. तो जो भी यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज एंड नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज़ हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं इन द स्पेस सेक्टर, उन्हें प्रमोट करना, ऑथराइज करना, ओवरसी करना, ये इस एजेंसी का मेन एम है। इसका स्टैब्लिशमेंट जून 2020 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद, गुजरात में। Which suborbital mission was successfully launched by Skyroot Aerospace prior to Vikram 1? Skyroot Aerospace विक्रम 1 से पहले कौन सा उपकक्षीय मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? ये रहा विक्रम एस। When was the historic suborbital launch of Vikram S conducted? विक्रम एस का ऐतिहासिक उपकक्षीय प्रक्षेपण कब किया गया? ये किया गया था 18 नवंबर 2022 में। Which message and object were sent into space during mission आगमन? मिशन आगमन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कौन सा संदेश और वस्तु अंतरिक्ष में भेजा गया? तो ये रहा हैंड रिटन वंदे मातरम पोस्ट कार्ड। तो पिक्चर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हैंड रिटन पोस्ट कार्ड है जो कि पीएम मोदी के द्वारा रिटन है, ये इसमें भेजा गया था। विच टेक्नोलॉजी पेलोड इज इंक्लूडेड इन मिशन आगमन? मिशन आगमन में कौन सा टेक्नोलॉजी पेलोड शामिल है? तो इसमें जो पेलोड है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की है, ये है स्काईरूट का स्कोप सैटेलाइट, ग्रह स्पेस का सोलारस S3 प्लेटफॉर्म, डी क्यूब स्पेस रिसर्च पेलोड, कॉस्मोसर्व स्पेस का एम्ब्रेस रोबोटिक आर्म। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। विच टू कंट्रीज प्रेसिडेड इंडिया इन द लिस्ट ऑफ नेशन सेंडिंग प्राइवेट रॉकेट्स इनटू स्पेस? अंतरिक्ष में निजी रॉकेट भेजने वाले देश की सूची में भारत से पहले कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें आता है USA एंड चाइना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। The internationally recognized Karman line marks the boundary of space. At what altitude above Earth it is located? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत कार्मन रेखा अंतरिक्ष की सीमा मानती है। यह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? तो ये लोकेटेड है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 100 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है, जहाँ पे सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, फिर आता है स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। तो मीजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर के बीच में जो है यहाँ पे आप देखिए थर्मोस्फियर ये रहा और मीजोस्फियर, इसके बीच में आता है ये करमन लाइन जो कि लोकेटेड है। एंड इसके बाद देखिए ऑरोरा है एंड इसके बाद यहाँ पे आता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये कंप्लीट पिक्चर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी वॉज स्काईरूट एरोस्पेस इन टर्म्स ऑफ साइनिंग अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इसरो फॉर इट्स फ्लाइट्स? स्काईरूट एरोस्पेस इसरो के साथ अपनी उड़ानों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली कौन सी कंपनी है? ये बन गई है पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी। व्हाट टाइप ऑफ फ्यूल डज द विक्रम 1 रॉकेट यूज? विक्रम 1 रॉकेट किस प्रकार के ईंधन का उपयोग करता है? ये यूज करता है सॉलिड एंड लिक्विड मिक्स। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज करंट शेयर इन द ग्लोबल कमर्शियल स्पेस मार्केट एंड व्हाट इज द फ्यूचर टारगेट? वैश्विक वाणिज्यिक अंतरिक्ष बाजार में भारत का वर्तमान हिस्सा कितना है और भविष्य का लक्ष्य क्या है? तो प्रेजेंट जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है इंडिया का ये 2% है एंड टारगेट है 8 to 10% बाय 2033। In which year was new Indian space policy released which give a major boost to private sector participation? नई भारतीय अंतरिक्ष नीति किस वर्ष जारी की गई थी जिसे निजी क्षेत्र की भागीदारी को पूर्ण बढ़ावा दिया है? तो ये जो इंडियन स्पेस पॉलिसी है ये आई थी इन द ईयर 2023। What was the name of India's first private rocket launched by Skyroot Aerospace in 2022? स्काईरूट एरोस्पेस ने 2022 में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया था, उसका नाम क्या रहा? ये था विक्रम एस। विच स्पेशल पेलोड डेवलप्ड बाय कॉस्मोस डायमंड वाज सेंट एज अ पेलोड ऑन द मिशन आगमन? मिशन आगमन में पेलोड के रूप में कॉस्मोस डायमंड्स द्वारा विकसित कौन सा विशेष पेलोड भेजा गया? तो ये था एक कॉस्मिक ब्लूम। है क्या कॉस्मिक ब्लूम? तो ये एक डायमंड लोटस है, पिक्चर आप देख सकते हैं, लोटस शेप्ड डायमंड है यहाँ पे। Made of lab-grown diamonds and developed by Cosmos Diamonds was sent on mission Arambh. Which Indian space organization's infrastructure has Skyroot Aerospace utilized for the launch of Vikram 1? विक्रम 1 की लॉन्चिंग के लिए स्काईरूट एरोस्पेस ने किस भारतीय अंतरिक्ष संस्था के बुनियादी ढांचे का उपयोग किया? तो इसरो का जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहां से इसे लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
फ्रॉम विच प्रीशियस मेटल वर द माइक्रो स्कल्पचर्स बाई स्पेस साइंटिस्ट कार्व्ड ऑन विक्रम 1? विक्रम 1 में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की सूक्ष्म कलाकृतियों किस बहुमूल्य धातु से उकेरी गई थी? तो ये बनी है गोल्ड की। हाउ मेनी सॉलिड फ्यूल स्टेजेस आर प्राइमरली यूज्ड इन विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल? विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल में मुख्य रूप से कितने सॉलिड फ्यूल चरणों का उपयोग किया गया है? तो यहाँ पे जो सॉलिड फ्यूल स्टेजेस हैं ये 3 स्टेजेस हैं। हमने ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी बार बात किया, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखिए जो विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल है इसमें 3 स्टेज में जो है सॉलिड फ्यूल यूज़ किया गया है, दैट इज़ कलाम सीरीज इंजन। और जो लिक्विड स्टेज है यूज़ किया गया है 4th एंड फाइनल स्टेज में, दैट इज़ रामन लिक्विड इंजन, जो कि लिक्विड फ्यूल से ऑपरेट करता है। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, विच फ्यूल इज यूज्ड इन द ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल? ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल में कौन सा ईंधन उपयोग किया गया? तो ये है लिक्विड फ्यूल, राइट। तो ये हो गए आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर है, हर एक पॉइंट क्लियर है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 इन जुलाई 2026? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज़ द फर्स्ट ऑर्बिटल लॉन्च मिशन ऑफ विक्रम 1 रॉकेट बीन नेम्ड? और आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, विच प्राइवेट स्पेस कंपनी हैज़ डेवलप्ड द विक्रम 1 रॉकेट? तो फ्रेंड्स इन तीनों का आंसर आपको बताना है कमेंट करके। ओके, देन बात करें पीडीएफ्स की। काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी पीडीएफ्स चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो पीडीएफ्स है जो आप देख रहे हैं वीडियोस, ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, जीके जीएस की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ऑल राइट, तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000 प्लस जीएस टेस्ट फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई बुक्स, जीएस नोट्स, करंट अफेयर्स एंड जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।